अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको बहुत सी पुरस्कून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग आप फूड कटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए ग्लास का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ग्लास हर घर में अवेलेबल होता है। ये देखें, इस तरह से माशाल्लाह से इसकी गोल कटिंग जो है ये हमने कर लेनी है। ये साइड का हिस्सा जो है वो साइड पे कर देंगे और इसी तरह मैं सारे ब्रेड्स की जो है वो कटिंग कर लूँगी। माशाल्लाह मैंने ये देखें सारे ब्रेड्स की जो है वो कटिंग कर ली है और वो ब्राउन पार्ट जो है वो अलग कर दिया है, लेकिन इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, ये भी इसी रेसिपी में यूज़ होंगे। इसको भी साइड पे कर देते हैं। बस यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव आलू बॉईल किए थे, इनका छिलका रिमूव कर दिया था। अब इनको मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मैश कर लें। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर हम क्या चीज़ें शामिल करेंगे। माशाल्लाह से पोटैटो हमारे जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कट की हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बॉयल किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे और अब इसमें शामिल करूँगी बारीक कट की हुई प्याज। अगर आप चाहें तो चॉप करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 4 अदद सब्ज़ मिर्ची बारीक कट की हुई वो भी शामिल कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। और अब इसमें मैं 2 अदद फ्रेश लेमन जूस शामिल करूँगी। स्पाइसेस में इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और नमक शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, जो अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। अब मैंने एक मोज़रेला चीज़ इसको कद्दूकश कर लिया था, एक कटोरी के अंदर डाल ली है। अब एक ब्रेड उठाएंगे, इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रखूँगी और दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे और जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी है इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। हर तरफ से अच्छी तरह से इनको कवर करेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो मोज़रेला चीज़ मेल्ट होके बाहर ना आए। इस तरह बिल्कुल अच्छे से इनको कवर करना है, कोई भी साइड जो है ये फिलिंग से रहनी नहीं चाहिए। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने कवर कर लिया है। इसी तरह मैं सारे जो ब्रेड्स हैं उनको रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से ये सारे ब्रेड्स रेडी कर लिए हैं, इसको साइड पे करते हैं। अब एक कटोरी के अंदर मैं शामिल करूँगी 2 अदद अंडे और इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब हम एक को उठाएंगे तो इस एग में हम इसको अच्छी तरह से जो है वो डिप करेंगे, सारी साइडों से अच्छी तरह से लगाएंगे और बाद में इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। सारे साइडों पे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको फ्राई करूँगी। इसी तरह पहले इन सब को रेडी कर लूँगी ब्रेड क्रम्स लगा के, उसके बाद इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था तो उसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा ये याद रहे कि जब हमने इसको फ्राई करना है तो हमने इसको लो आंच पे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ी सी हाई आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि अगर हम लो आंच पे फ्राई करेंगे तो ये मोज़रेला चीज़ जो है ये बाहर निकल आएगी। अब बस इसी तरह मैंने सबको जो है ये फ्राई कर लिया है। फाइनल लुक इसकी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।